नमस्कार दोस्तों, भक्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि दीपावली के 11 दिन बाद जो देवउठनी एकादशी होती है वह हर साल पड़ती है। और इस वर्ष 2024 जो देवउठनी एकादशी है, देव उठानी एकादशी, कार्तिक शुक्ल की एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है, जो भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। यह तिथि 4 माह के शयन काल के बाद भगवान विष्णु के जागरण की जश्न मनाती है। देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। आप इस एकादशी को कोई छोटी मोटी एकादशी समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना भक्तों। इस एकादशी 2024 को शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ संयोग में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित ही है। भक्तों, जो उपाय आपको बताया जाए, अगर आपने वह उपाय आपने सच्चे हृदय से कर लिया तो आपको सफलता मिलना निश्चित ही है। आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। 100% आपको सफलता मिलेगी। भक्तों, अब हम आपको यह बता देते हैं कि देवउठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। भक्तों, कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जो दिवाली का पर्व होता है उसके ठीक 11 दिन बाद, दिवाली के बाद देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर को किया जाएगा कि तुलसी विवाह कराने से विवाह धन संबंधी हर समस्या का अंत होता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु को तुलसी से विवाह करना पड़ रहा। जानते हैं कि क्यों देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराया जाता है। तुलसी एवं विष्णु जी के शालिग्राम जी के विवाह के पीछे बेहद रोचक कहानी है। जालंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा बताई। इसके बाद समाधान यह निकाला गया था कि क्यों न वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो जालंधर की पत्नी जो वृंदा थी वही बहुत पत्नीधारी यानी पतिव्रता पत्नी थी, इसलिए उसको वरदान प्राप्त की उसकी कोई मार नहीं सकता जब तक उसकी पत्नी की पवित्रता बनी रहेगी। इसलिए भगवान श्री विष्णु ने यह किया कि उसने उसकी पत्नी की पवित्रता को पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर लिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया एवं जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई एवं युद्ध में भगवान शिव जी ने उसका सिर धड्डीएच से अलग कर दिया और इस तरह से जालंधर की मृत्यु हो गई। चलिए वक्त अब जान लेते हैं कि जो देवउठनी एकादशी है उसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, किस तारीख को पड़ रही है देवउठनी एकादशी। इस बार की एकादशी देव उठानी एकादशी 2024 में मंगलवार 12 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी बहुत ही धूमधाम से बनाई जाती है। देवउठनी एकादशी 2024 की तिथि और शुभ मुहूर्त 12 नवंबर 2024 मंगलवार पारणा मुहूर्त, 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 9 मिनट की होगी। यह एकादशी सभी एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एकादशी है। यह तिथि भगवान विष्णु के 4 माह के शयन काल के बाद जागरण का प्रतीक है, जिसके बाद मंगल कार्य और शादी विवाह के कार्य शुरू होते हैं। देव उठानी एकादशी का महत्व हिंदू संस्कृति में बहुत अधिक है, क्योंकि यह तिथि भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है और इस दिन तुलसी विवाह की रस्म भी निभाई जाती है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर ही लिख दें। इस वीडियो में हम आपको वह एक छोटा सा उपाय बताएंगे जिससे लोग छोटे से उपाय से ही धनवान बन जाएंगे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधा उनको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी उनके घर में सदा के लिए बस करेंगी। भक्तों, एक प्राचीन कथा के अनुसार देव उठानी एकादशी की कथा एक प्राचीन कथा है जो भगवान विष्णु के जागरण के बारे में है। यह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम बलि था। वह बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सभी लोग खुश और संतुष्ट थे। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके दरबार में आया। भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा
कि वह उसके राज्य का एक छोटा सा हिस्सा चाहते हैं। राजा बलि ने भगवान विष्णु को उसके राज्य का एक छोटा सा हिस्सा देने का वचन दिया, लेकिन जब भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक रूप में आकर राजा बलि से उसके राज्य का समस्त भाग मांगा, तो राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना समस्त राज्य भगवान विष्णु को दे दिया। इस पर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में जाने का आदेश दिया और स्वयं राजा बलि के स्थान पर बैठकर राज्य करने लगे। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली अपने पति के वियोग में बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से अपने पति को वापस लाने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने विंध्यावली को वरदान दिया कि वह 4 माह के शयन काल के बाद जागरण करेंगे और राजा बलि को वापस लौटाएंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु 4 माह के शयन काल के बाद जागरण करेंगे और राजा बलि को वापस लौटाएंगे। यह तिथि देव उठानी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस कथा के आधार पर देव उठानी एकादशी का महत्व भगवान विष्णु के जागरण के बारे में है। यह तिथि भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है और इस दिन तुलसी विवाह की रस्म भी निभाई जाती है।